चतुष्टय की चर्चा भी आप सुन ही रहे थे कि इसमें निष्कपट परम धर्म का वर्णन है। कपट का अर्थ होता है फलेक्षा यत्र जायेत सस्या धर्म सकैतवः, निष्कामो यो भवेत् धर्म सशुद्ध परिकीर्तितः। धर्म किसे कहते हैं? वेद प्रणहितो धर्म, वेदों ने जो कहा है उनकी आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है। अधर्मस तद विपर्ययः, उसके विपरीत आप जो कर रहे हैं वो सब अधर्म है। वेदों ने कहा माता पिता गुरुजनों की सेवा करो, तो सेवा करना आपका धर्म हुआ वेद की आज्ञा अनुसार। परंतु सेवा में यदि स्वार्थ की सिद्धि छुपी हुई है, फल की इच्छा, यदि हमने सेवा किया तो यह माल मिलेगा। गुरु की सेवा चेला कर तो रहा है और इसलिए कर रहा है कि गुरु जी 2-4 साल के मेहमान हैं, जम के सेवा कर ली तो निश्चित रूप से महंत हमको ही बना के जाएंगे, चादर हमको ही ओढ़ा के जाएंगे। 4 साल की सेवा है, फिर 40 साल तक मौज करेंगे। तो ये जो किसी भी स्वार्थ सिद्धि की भावना उस सेवा के साथ जुड़ी हुई है तो वो कपटपूर्ण धर्म कहलाएगा। फलेक्षा यत्र जायेत सस्यात् धर्म सकैतवः, कैतव माने कपट, कपट रूप धर्म हो जाएगा। और भागवत में प्रोज्झित कैतवः, निष्कपट धर्म का वर्णन किया गया है। जाको कछु न चाहिए, कुछ भी जिनके मन में इच्छा नहीं, केवल धर्मनिष्ठ, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्काल पर किए चारी। धर्म की सही परीक्षा तो आपत में होती है, विपत्ति में। तलवार की नोक पर कितने लोगों को महाराज धर्मांतरित कर दिया मुगलों के राज्य में। परंतु उस समय भी ऐसे धर्मनिष्ठ धर्मात्मा थे जिन्होंने गर्दन कटाना स्वीकार किया पर छुट्टियां नहीं कटवाई। यह है धर्म की निष्ठा। तो धर्म के प्रति निष्ठा हो, उसमें स्वार्थ की सिद्धि न छुपी हो कि धर्मांतरण कर लेंगे तो महाराज हमारी ये सुविधाएं बढ़ जाएंगी कि तरक्की हो जाएगी। वो कपटपूर्ण धर्म हो गया। तो निष्कपट धर्म का वर्णन है, वास्तव वस्तु का इसमें निरूपण है और इसका प्रयोजन है तापत्रयोन्मूलनम, हमारे जीवन के तीनों ताप समूल समाप्त हो जाएं और इसके सुनने की इच्छा मात्र से ईश्वर हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। तो वे लोग सुनते क्यों नहीं? बोले कृतभी शुश्रूषभी तत्क्षणात्। शुश्रूषभी का विशेषण पहले है कृतभी। कृतभी का माने सुकृत भी। जब तक आपके सुकृत बलवान नहीं होंगे तब तक सुनने की शुश्रूषा, सुनने की उत्कंठा उत्पन्न ही नहीं होगी। शुश्रूषभी माने श्रोतुम इच्छत भी, सुनने की इच्छा रखने वाला। तो सुनने की इच्छा ही तब होगी जब आप के सुकृत बलवान होंगे। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। बिना पुण्य बल की इच्छा नहीं होगी। माल तो बहुत जोरदार है, 56 भोग, पर खाने वाला वही होगा जिसकी भूख प्रबल होगी। ये तो माल चाहे जितने धरे रहे महाराज, डॉक्टरों ने कहा केवल दाल का पानी पियो, डायबिटीज है और ये बीमारी वो बीमारी, और तुम रखे रहो माल चाहे जितना, खाने की रुचि ही नहीं होगी। न खाने में रुचि होगी, न खाने में खाने की शक्ति होगी। तो उसके लिए तो व्यंजन बेकार ही हो गए ना, न रुचि है न सामर्थ्य है। उसी प्रकार भागवत तो परम रस है, पर इस रस का भोक्ता पात्र वही होगा जो सुकृत आत्मा होगा, जिसका पुण्य बल प्रबल होगा। जिसका पुण्य प्रबल होता है वो धावंती रसलंपटा। वे रसिक जन जो इसके परम रसिक, देखो भंडारा करवाओ आप महाराज, तो अब तो महाराज अब तो भंडारे में उसके हिसाब से आते हैं, दक्षिणा क्या मिलेगी, तो जबरदस्त भीड़ आ जाएगी। पहले तो महाराज दक्षिणा जन नहीं चाहिए महाराज, चकाचक खाने को माल मिल जाए। हम जब विद्यार्थी थे तब हमने खुद भंडारे ऐसे देखे।
पहले पर्ची दी जाती थी ना, हमने भी अभी हमारे चिकुरी भैया ने करवाया था भंडारा है, तो पर्ची बांटी जाती थी। तो जिसके पास पर्ची है और जो तृप्त लोग हैं वो विद्यार्थियों को पकड़ा दे, तुम खाया ना, परंतु जो माल मिले वो हमको देना। बोलो राधे राधे। तो विद्यार्थी इसमें ही खुश हो जाते कि चला धक्का मुक्की खाएंगे, परंतु माल तो खाने को मिलेगा भाई। खाने के पीने के बाद जो कम्मेल मिला या दक्षिणा मिली वो तुम संभालो लो भाई, हमें जरूरत नहीं है। खाने के प्रेमी लोग होते थे, हमसे पहले और ज्यादा प्रेमी थे। कच्ची रोटी कोस दुकोसी और पक्की कोस 12, और जो सुन पावे मालपुआ की तो धावे कोस 18। बोलो राधे राधे। एक कहावत थी ना कि साहब दाल रोटी और कड़ी चावल ऐसा कुछ है तो कोस दुकोसी, 1-2 कोस तक जाना पड़े पैदल तो चले जाते, पहले साधन नहीं था। और जो सुन पाए खीर पूड़ी है तो 12 कोस तक जाते थे भंडारा पाने के लिए। और कहीं सुन ले कि मालपुआ है साहब चकाचक का, तो हमारा 18 कोस तक भंडारा पाने लोग जाते थे। ये हमने अपनी आंखों से देखा है। जब ग्रामीण अंचलों में कथा होती, अभी भी देखने को मिलते हैं, हमारे ग्वालियर संभाग में तो बहुत है भंडारे का स्वरूप। लाखों व्यक्ति का भंडारा जब होता है, कितनी दूर दूर से कहाँ से लोग आते हैं। एक बार तो हमने अपने गांव में ही देखा था, हमारा गलती से वो कथा के लास्ट अंतिम दिन कह दिया हमारे पटेल साहब ने कि साहब कल भंडारा है, आप लोग पधारिए। तो उन सबको लगा कि तो सबको निमंत्रण हो गया, सबने स्वीकार कर लिया। उनका भाव तो केवल उन श्रोताओं से था जो बैठे थे। उन्होंने प्रचार कर दिया, सब खुला भंडारा, सबका आह्वान किया गया। अब जो खेतों में से जैसे वो चींटियों की वो चलती है ना लाइन, अरे साहब कहीं इधर से इधर, कहीं उधर से, छत पे से पटेल साहब ने देखा सो आगे बोले गुरुजी गजब हो गया। चारों तरफ से भयंकर भीड़ उमड़ रही है। भंडारा तो हमने 1000-2000 लोगों का ही बनाया था, अभी तो इतना भंडारा। पूरे नगर में जितने आलू थे, आटा के कट्टे थे, सब इकट्ठे हो गए महाराज। गांव वालों ने कहा हम बाद में पाएंगे, पहले बनाएंगे। और तुरंत महाराज जो भंडारा बना। तो पाने के प्रेमी आज भी देखने को मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है, परंतु पाने के प्रेमी कम होंगे जिनके भीतर क्षुधा हो, भूख हो, तो भंडारे के लिए दौड़ेंगे। अब खाने की सामर्थ्य आप में नहीं है, बीमारियों के कारण इच्छा ही नहीं हो रही, तो चाहे जितने भंडारे होते रहे वो तुम तो चाहे जितना निमंत्रण दो, अरे साहब गाड़ी भेज देंगे आप पाइए, तो अरे साहब खाने की इच्छा ही नहीं है, जाके करेंगे क्या, वो क्या आएगा। ऐसे ही जो भागवत के रसिक प्रेमी और पात्र होते हैं, जिनके भीतर क्षुधा है, इस रस को पान करने की पिपासा है, उनको पता भर चल जाए कि कथा हो रही है तो भाग भाग करके पूछ के आ जाते हैं। और जिनके अंदर वो क्षुधा नहीं है, तो तुम चाहे जितने बढ़िया कार्ड भेज दो, चाहे जितनी बार टेलीफोन कर दो, अरे साहब एक बार आके सुनो तो सही, बड़ा आनंद आ रहा है, तो एक ही जवाब मिलता है तुम्हें भागवत की पड़ी, हमें मरने की फुर्सत नहीं है साहब, इतना समय हमारे पास कहाँ। तो जो जिस विषय का रसिक होता है वो उसी के लिए समय निकालता है, फालतू में कोई नहीं। जो क्रिकेट के प्रेमी होते हैं ना, सब काम बंद कर देंगे, नौकरी है तो उसकी छुट्टी ले लेंगे, साहब आज पाकिस्तान के साथ मैच है, हर हालत में देखना है। और जिसकी रुचि नहीं है, कब हुआ क्या हुआ, अरे बाद में बता देना, जो हो परिणाम देख लेंगे भाई, जो कौन जीता कौन हारा। तो ये सब रुचि के ऊपर होता है। आप कोई धारावाहिक प्रतिदिन जो देवियां देखती हैं ना, धारावाहिक का समय हो जाए तो सब काम निपटा के सावधान होकर बैठ जाती थी, कहानी घर घर की। तो जो जिसमें रुचि रखता है उसके लिए हर व्यस्तता से भी समय निकाल लेता है, और जिसमें रुचि ना हो बुलाने पर भी ना जाए। इसलिए कहते हैं कि भागवत क्या है, शुश्रूष भी तत्क्षणा, जो इसका वास्तव में पात्र है, कृत भी पुण्यात्मा, उसी के भीतर इसको सुनने की उत्कंठा जागृत होगी। बोलो भागवत भगवान की निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम
पिबत भागवतम रसमालयम् मुहुरहु रसिका भुवि भावुका। निगम माने वेद, वेद रूपी कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है श्रीमद् भागवत। आपने पका हुआ फल आम का उच्च शाखा पर लटका देखा तो रसीले आम को देखकर मुंह में पानी आ गया कि कैसे भी ये हमको खाने को मिले। और इतनी ऊंचाई पर लटका था कि न तो इतना लंबा डंडा था कि आप तोड़ सको, और ना आपका इतना सामर्थ्य था कि पत्थर फेंक करके उसमें सही निशाना साध सके, मार सके, और न इतनी क्षमता थी कि चढ़ करके ऊपर चले जाए। परिणाम यह हुआ कि फल देख करके बस ललचाते रहे कि हमारे लिए तो संभव नहीं है, हमको हमारा भाग्य नहीं है जो हम खा सके। पर देखते देखते अचानक इतने में एक तोता उड़ता हुआ आया। तोता तो फलों का पारखी होता है, जब रसीला परिपक्व हुआ फल दिखाई पड़ा तो तोता उसी पर आके बैठा, और जैसे उसने अपनी चोंच से प्रहार करके उसको खाना चालू किया तो उसके चंचुप प्रहार से टपक करके वो सीधा आपकी झोली में आके गिरा। न पत्थर मारना पड़ा, न डंडा लाना पड़ा, न चढ़ के जाना पड़ा, अपने आप ही फल टपक करके तोते की कृपा से आपको उपलब्ध हो गया। ऐसे ही श्रीमद् भागवत विशाल कल्प वृक्ष, ये कल्प वृक्ष क्या है? वेद, वेद रूपी विशाल वृक्ष के उच्च शिखर पर यह फल लगा हुआ था, लटका हुआ था। पर शुक मुखात, सुखदेव जी महाराज, व्यासनंदन सुखदेव जी की कृपा से, उनके चंचुप प्रहार के प्रभाव से आप और हमको आज ये फल रसमय प्राप्त हो रहा है। सुखदेव जी कृपा न करते तो ये रस हम तक उपलब्ध नहीं होता। शुक मुखात अमृत द्रव संयुतम, अमृत के समान रसमय ये फल सुख मुख विगलित होने की वजह से हमको उपलब्ध हो सका। इसलिए रसिक भावुक जनों आओ और इसको सुनो मत, पिबत पिबत भागवतम रसमालय, बार बार पियो। एक बार में आनंद नहीं आएगा, मुह मुह बारंबार, जितनी बार पियोगे उतना ही रस की निष्पत्ति होगी, रस में गति होगी। बोलो भागवत भगवान की जय। प्रथम अध्याय में सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषियों ने कुछ प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न यह है कि घोर कलयुग आ चुका है, लोगों की बुद्धि और भाग्य बहुत ही मंद है, ऐसे मंदभागी जीवों का कल्याण कैसे होगा? दूसरा प्रश्न यह है, शास्त्र बहुत अधिक हैं, न सुनने की फुर्सत, सुनने का समय नहीं, और समझने की बुद्धि नहीं, इसलिए सभी शास्त्रों का सार क्या है वो निचोड़ के आप दे दीजिए। तीसरा प्रश्न यह है कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं? चौथा प्रश्न यह है कि अवतार लेते हैं तो कितने अवतार लिए? क्योंकि आए दिन भारत में नए नए भगवान पैदा होते रहते हैं, तो प्रामाणिक विधि से भगवान के कितने अवतार हुए? और पांचवा प्रश्न यह है कि अवतार, किस अवतार में क्या क्या लीला चरित्र की है? छठवां प्रश्न यह है कि जब लीला संवरण करके भगवान अंतर्धान हो जाते हैं, अपने धाम चले जाते हैं, तब फिर ये धर्म किसकी शरण में जाता है? ये 6 प्रश्न। किम श्रेयः शास्त्र सारकः स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म केवताराश्च धर्मः कम शरणं गतः। प्रश्नों को सुनकर के सूत जी बड़े प्रसन्न हुए और सबसे पहले 2 श्लोकों में अपने सदगुरु भगवान सुखदेव जी का ध्यान किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति
पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितितीर्षितां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। इन दोनों श्लोकों में सुखदेव जी का ध्यान है। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, जो जन्म लेते ही प्रव्रजंत हो गए। ब्रजंतम माने गच्छन्तम, ब्रजगतौ धातु है। ब्रजति माने गच्छति। पर प्रत्येक धातु में कुछ न कुछ विशेषता होती है। ध्वनि तो सब में होती है, ये ताली बजा दी ये भी ध्वनि है, शेर गरजता है तो वो भी ध्वनि है, चिड़िया बोलती है वो भी ध्वनि है। पर ध्वनि ध्वनि में भेद है। चिचिहाना, चिल्लाना, गरजना, दहाड़ना, तो किस शब्द का कहां? चिड़िया दहाड़ रही है, ये संगत नहीं बैठेगी। शेर चिचिया रहा है। हर शब्द का ध्वनि में तो सभी भाव हैं, पर सबका भाव किस शब्द का, किस क्रिया का प्रयोग कहां किया जाए। गच्छति का भी वही अर्थ है जाना, ब्रजति का अर्थ भी वही जाना है, पर दोनों में अंतर है। बालक आपसे कहता है माते अहम गच्छामि, माता जी हम जा रहे हैं, तो इसका अर्थ होगा हम खेलने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, अभी लौट के जल्दी आते हैं। पर उसने कहा माते अहम ब्रजामि, तो मतलब होगा हम विलंब से आएंगे, जल्दी नहीं लौटेंगे। ब्रजामी का अर्थ तो वही है, गच्छति गच्छामी का भी वही अर्थ है। और ब्रजामी का प्रयोग किया माने विलंब से आऊंगा थोड़ा, और उसने उपसर्ग भी लगा दिया प्रब्रजामी, इसका मतलब हमेशा के लिए जा रहा हूं, अब लौट के नहीं आऊंगा। संस्कृत में यही विशेषता, एक एक अक्षर का महत्व होता है। तो यम प्रव्रजंतम, जो जन्मते ही प्रव्रजंत हो गए, हमेशा के लिए सन्यासी बन के घर छोड़ के चल दिए, जिनका उपनयन आदि संस्कार भी अभी विधिवत संपन्न नहीं हो पाया था, जनेऊ नहीं होगा। इसलिए द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज विरह से कातर पुत्र के पीछे पीछे पुत्र पुत्र पुकारते भागे चले जा रहे हैं। जंगल में आवाज लगाओ तो वृक्षों से टकरा के प्रतिध्वनि आती है। तो पुत्रेति तन्मयतया, जब जोर से कहते हैं बेटा, तो जंगल के वृक्षों से भी आवाज गूंजती है बेटा बेटा, तरवो भेनेदो। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वृक्ष भी व्यास जी को उपदेश दे रहे हैं। व्यास जी हमको देखो, हमारे हजारों फल रूप में पुत्र पैदा होते हैं, पर अपने सारे पुत्र समाज सेवा में समर्पित कर देते हैं। आप अपना एक ही बेटा समर्पित कर दो, ये जहां जा रहा है, जिस स्थिति में जा रहा है, अनंत अनंत जीवों का कल्याण करेगा। तो मानो वृक्षों के द्वारा प्रतिध्वनित जो पुत्र पुत्र शब्द की ध्वनि है, ऐसा लगता है जैसे परमार्थ का उपदेश परोपकारी वृक्ष व्यास जी को दे रहे हो। ऐसे सर्वभूत हृदय श्री कृष्ण तनय श्री वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव महाप्रभु का हम सब मिलकर के
ध्यान करते हैं। बोल सुखदेव भगवान की जिन सुखदेव जी ने अखिल श्रुति सारमेकम, समस्त श्रुतियों का एक सार निकाल करके और उस सार के द्वारा अध्यात्म का एक दीपक जलाया। अध्यात्म दीप काय के लिए जलाया? तितिरिषिताम तमोंधम। जो जीव अज्ञान के अंधकार में इधर उधर भटकते फिर रहे थे, रास्ता नहीं सूझ रहा था, उनको मार्गदर्शन देने के लिए, अंधकार में प्रकाश देने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए जिन्होंने यह अध्यात्म का दीपक श्रीमद् भागवत के रूप में प्रज्वलित किया, जीवों पर कृपा और करुणा करके, ऐसे व्यासनंदन सुखदेव जी का हम सब मिलकर के ध्यान करते हैं। बोलो सुखदेव भगवान की। सूत जी कहते हैं, ऋषियों तुमने लोक मंगल की भावना से बहुत ही सुंदर सुंदर प्रश्न पूछे हैं। देखो, जीव मात्र का एक ही परम धर्म है, सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति ही अधोक्षजे। भगवान श्री हरि के पाद पद्मों में निष्कपट और निष्काम भक्ति का उदय हो जाना ही जीव का परम धर्म है। दो विशेषण बतलाए भक्ति के। भक्ति तो हो पर अहेतुक्य प्रतिहता, अहेतुकी और अप्रतिहता। अहेतुकी माने भक्ति में कोई हेतु नहीं होना चाहिए। ये ठाकुर जी महाराज परीक्षा में पास हो गए तो 501 का भोग लगाएंगे। ये ठाकुर जी के बहू के बेटा हो जाए तो 56 भोग लगवाएंगे। अब पहले ठाकुर जी तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करें तब आप उनको लड्डू खिलाओ। ये होता है हेतु, किसी हेतु के लिए भगवान का भजन करना। भगवान की भक्ति अहेतु की होना चाहिए, जिसमें कोई कारण नहीं। तुम सन सहज स्नेह, स्वाभाविक प्रेम होना चाहिए। प्रेम उसी का नाम है। प्रेम किसी कारण से यदि होता है तो जिस दिन कारण का निवारण हो जाएगा तो प्रेम भी चला जाएगा। गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम सूक्ष्मतर मनोभव रूपम। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने प्रेम की परिभाषा दी है। विशुद्ध जो प्रेम है वो गुण रहित होता है। गुणावलंबी प्रेम यदि होगा, जैसे कोई बहुत बढ़िया बांसुरी बजाता है, आप उसकी बंसी पर दीवाने हो गए, या कोई बहुत सुंदर मधुर गायक है, उसकी गायकी पे आप दीवाने हो गए, उससे प्रेम करने लगे। किसी कारणवशात उसका गला खराब हो गया या किसी ने कुछ खिला दिया, आवाज ही बंद हो गई, तो आपकी प्रीति भी खत्म हो जाएगी। क्यों? जो प्रीति का जो आधार था वो खत्म हो गया। माता पार्वती जी की प्रीति भोले बाबा से हुई। भोले बाबा ने सप्तऋषियों से कहा, जरा उनकी प्रेम परीक्षा लेके आओ, कैसा प्रेम करती है, कितना टिकाऊ है प्रेम। तो सप्तऋषि आए, जब पूछा क्या कर रही हो, बता दिया, भोले बाबा कुछ पाने के लिए तप कर रहे हो। बड़ी जोर से सातों भैया से अब आपकी कोई बात पर कई लोग एक साथ हंसे तो आप असहज हो जाओगे। क्या हो गया भाई, गड़बड़ हो गया। पार्वती जी ने कहा, इसमें हंसने की क्या बात है? बोले, हंसने की बात यह है कि देवी ये बताओ, ये तुम्हें सलाह किसने दी? बोले, हमारे गुरुजी हैं नारद जी महाराज। तो और जोर से हंसे, वाह धन्य है, अपना घर बसा नहीं पाया, उसकी बात से तुम अपना घर बसाने चली हो। अब वो तो घर फोड़ू बाबा है, बसे बसाए घर उजड़ा देता है, घर में लड़ाई करवा करके बिखार देता है। उस झगड़ालू बाबा के चक्कर में पड़ के तुम घर बसाने चली हो। अब गुरु निंदा, और वो भी देखो, तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें सलाह भी दी तो किस वर्ग के लिए दी, जिसके खानदान का पता नहीं है। तुम्हें पता होना चाहिए देवी पार्वती के उसका पहले भी एक विवाह हो चुका है दक्ष की बेटी सती से। बेचारी आत्महत्या करके मर गई, मालूम है तुम्हें? भांग के नशे में रहता है। स्त्री को कैसे रखा जाता है उसको कुछ ज्ञान ही नहीं है, इसलिए बेचारी आत्महत्या करके मरी थी। इस तरीके से घटना हुआ है। और सप्तऋषियों ने प्रेम की परीक्षा लेने के लिए इस तरीके से चित्रण किया, पार्वती जी का माथा खराब हो जाए। कोई भी अन्य साधारण स्त्री होती उसका उच्चाटन हो जाता इन सब बातों को सुनकर के।
और फिर केवल उच्चाटन तो कराने की पूरी कोशिश करी, उसके बाद सलाह भी दी, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हम तुम कहां बर नीक बिचारा, हमने तुम्हारे अनुरूप एक बहुत सुंदर वर ढूंढ लिया है, क्षीर साई भगवान नारायण, हम उनसे परिचित हैं, तुम कहो तो बात चलाएं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़, वो तो मंगल के साक्षात मूर्ति है, मंगल भवन है, और तुम अमंगल मूर्ति के साथ विवाह करने के लिए इतना कठोर तप कर रहे हो। चिता भस्म लगाए घूमता है, नरमुंडों की माला पहनता है, चिता में जाने के बाद लोग सचैल स्नान करते हैं, और तुम ऐसे अमंगल रूप शिव का ध्यान कर रही हो, उनको पाने के लिए इतना कठोर तप कर रही हो। अब उच्चाटन में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, परंतु यद केवल गुण के आधार पर ही प्रीति होती पार्वती जी की, तो गुण तो भगवान विष्णु में बहुत गिना है, और महादेव में अवगुण ही अवगुण सप्तऋषियों ने बताए, तो विचार बदल सकता था। पर पार्वती जी ने एक ही बात कही, महादेव अवगुण भवन और विष्णु सकल गुण धाम। मैं मानती हूं, आपकी बात का मैं समर्थन करती हूं कि विष्णु सकल गुण धाम हैं और मेरे भोलेनाथ अवगुणों के भंडार हैं, अवगुण भवन है। और क्या करें, हमारा मन तो उनमें रम चुका है, अब कौन गुण दोष पर विचार करे, विचार तो पहले किया जाता है। हमने तो उनसे प्रीति कर ली, अब चाहे वो अवगुणी हो, चाहे वो गुण निधान हो, चाहे कुछ भी उनमें ना हो, मेरी प्रीति में अब कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। इसको कहते हैं निष्कपट निष्काम प्रीति, ये विशुद्ध प्रीति है। भगवान में ऐसी प्रीति होना चाहिए। क्या बांके बिहारी के भक्त हैं, खूब बिहारी जी के दर्शन करते हैं, किसी ने कहा अरे वहां चादर चढ़ाने जाओ, तुरंत इच्छा पूरी होती है, तो बिहारी जी छोड़ के चादर चढ़ाने चले गए। ये गड़बड़ी भक्ति है। मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दुर दुर होए, पर एक ही दर को वह रहे, दुर दुर करे न कोई। एक भरोसा, एक व्रत, एक आस विश्वास, दृढ़ता एक में होना चाहिए। जितनी निष्ठा अनन्य भक्ति में अनन्य भाव से होती है, परिणाम उतनी ही जल्दी होता है। एक ही जगह खोदते चले जाओ तो कितनी भी गहराई में जल क्यों ना हो, प्राप्त हो जाएगा। परंतु आपने 50 फुट खोदा, फिर किसी ने कहा यहां की जगह यहां पानी बहुत जल्दी निकलेगा, तो 50 वहां खोद डाला, फिर भी नहीं निकला, तो बोले यहां, किसी ने आके बोले यहां और जल्दी निकलेगा, तो वहां खोदते रहो। अब आपने 150 हाथ खोद डाला, 150 फुट खोद डाला, यदि एक ही जगह खोदा होता तो देर सवेर पानी आपको एक ही जगह मिलता, और ऐसे 50 जगह आप खोदते रहोगे तो जिंदगी खोदते ही निकल जाएगी, हाथ कुछ नहीं लगेगा। एक निष्ठ होना चाहिए। अनन्यास चिंतयन्तो माम, अन्याश्रय भक्ति को नष्ट कर देता है। एक आश्रय होना चाहिए, अनन्याश्रय, न अन्य किसी का आश्रय ले, तब परिणाम निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो भक्ति कैसी हो? अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति, ये जीव मात्र का परम धर्म। और ऐसी अनन्य भक्ति जब आपके भीतर आएगी तो भक्ति के 2 बेटे पैदा होंगे। कौन कौन से? जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम, ज्ञानम च वैराग्यम आसु जनयति। वो भक्ति आपके भीतर ज्ञान और वैराग्य को शीघ्र जन्म देगी, देर नहीं लगेगी, अविलंब। भक्ति जितनी शुद्ध होगी, ज्ञान वैराग्य उतनी शीघ्र आपके भीतर प्रकट होंगे। और मनुष्य का जीवन खाने पीने सोने के लिए नहीं है, ये आहार निद्रा भय मैथुन तो पशु पक्षी भी जानते हैं। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा, मानव जीवन का परम लक्ष्य है तत्व को जान लेना। तत्व क्या चीज है? वदन्ति तत्तत्वविदः तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयम्
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सत्यते। तत्व एक ही है।